बीजेपी की लिस्ट बनी कांग्रेस का सिरदर्द। उधर चुनाव की तारीख घोषित, इधर दिग्गजों में उलझी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कछुए और कांग्रेस की कहानी में धीमी चाल वाले कछुए ने तेज रफ्तार वाले खरगोश को हरा दिया था। वजह थी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहानी की सीख को मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक बखूबी निभा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की दो लिस्ट ने, खास तौर से दूसरी लिस्ट ने कांग्रेस का सारा कॉन्फिडेंस और बैलेंस डगमगा दिया है। क्योंकि कांग्रेस की चाल धीमी होने के बावजूद अब डगमगाने लगी है। चुनावी तारीखें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक एक लिस्ट भी फाइनल नहीं कर सकी। माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद एक बार फिर कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने रण जीतने के लिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। अब कांग्रेस भी जीत की खातिर दिग्गजों की तरफ बेहद उम्मीद से देख रही है, लेकिन मुश्किल है कि कुछ दिग्गज मैदान में आना नहीं चाहते और कुछ दिग्गजों को मैदान में उतारा तो कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बड़ा दांव खेलते हुए अपने 3 बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। अब पार्टी या गुटबाजी की खातिर नहीं, बल्कि अपनी साख को बचाने के लिए ही इन बड़े नेताओं को पूरी ताकत झोंकनी होगी। इन नेताओं में शामिल हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। इन तीनों के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी के इस फैसले से माना जा रहा है कि पार्टी ने बड़ी चुनावी जंग जीत ली, जिसमें कार्यकर्ताओं का असंतोष कम होना भी शामिल है। अपनी चौथी लिस्ट में भी बीजेपी ने चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया है और दूसरी लिस्ट का असर भी कांग्रेस पर खूब हुआ है। अंदरूनी हलकों में खबर है कि कांग्रेस अब अपने दिग्गजों के नाम पर फिर से विचार कर रही है। बीजेपी ने जिस आसानी से दिग्गजों को मैदान में खड़ा कर दिया है, कांग्रेस के लिए पैंतरा आजमाना उतना आसान नहीं है। कांग्रेस के कुछ दिग्गजों ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारो तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। किसी भरोसेमंद चेहरे को दूसरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। दिग्गजों की जंग में कांग्रेस दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतार देती है, लेकिन ऐसा करने से बीजेपी प्रदेश में और मुखर हो जाएगी। पर्दे के पीछे रहकर जीत की बुनियाद मजबूत करने वाले दिग्विजय सिंह को चुनावी रण में उतारना फायदे की जगह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। बीजेपी की लिस्ट में धुरंधर नेताओं के नाम देखने के बाद खबर है कि कांग्रेस भी अब दिग्गजों को मैदान में उतारना चाहती है। इसके लिए कुछ दिग्गजों के नाम पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है, जिसमें दिग्विजय सिंह समेत कई कद्दावर या अपने क्षेत्र के बड़े नेताओं के नाम शामिल। लेकिन कांग्रेस के लिए ये फैसला लेना बहुत आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बावजूद कांग्रेस अब तक एक लिस्ट भी जारी नहीं कर सकी। देखिए, पार्टी की रणनीति के हिसाब से जहां जिसकी ज़रूरत होती है उससे वो काम कराया जाता है। कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनको पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करना है। पूरे मध्य प्रदेश में राजनेताओं को जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव लड़वाना है, और बहुत से हमारे राजनेता ऐसे हैं जो वरिष्ठ हैं जो चुनावी मैदान में उतारे भी जाएंगे। तो ये पार्टी का कार्य क्षेत्र है, पार्टी का डिसीजन है कि वो कहाँ किसको उतारेंगे। आज कांग्रेस के टिकट पे सर्वाधिक व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति के अंदर हैं। आज मध्य प्रदेश में हमें एक नया सवेरा देना है। जिस नेता की जहां ज़रूरत है उसको वहां उपयोग किया जाएगा, और पार्टी आज एकजुट होकर चुनावी मैदान में हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। ये सिर्फ अफवाहें हैं कि कोई लड़ना नहीं चाहता चुनाव। हर एक व्यक्ति चुनाव के लिए तैयार है, जहाँ जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो चुनाव लड़ेगा। पिछली बार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने सारी सूचियाँ जारी करी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी सारी सूचियाँ जारी करी थी। हम समय पे हैं। समय रणनीति के हिसाब से तय होता है कब किसको कहाँ सूची जारी करनी है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति से चल रही है। बीजेपी ने अपने हारे हराए कैंडिडेट्स को उतार दिया मैदान में दोबारा। एक सूची बीजेपी की एक प्रत्याशी की है, वो भी बाहर से आई थी और उनके ऊपर कितना मामला है वो सब सामने है। तो ये चीज़ रणनीति होती है पार्टी का। सही समय पर हमारी सूचियाँ आपके सामने होंगी। कांग्रेस के भीतर खानों से खबर है कि कांग्रेस जिन दिग्गजों पर दांव लगाना चाहती है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, और कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारने से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है। जैसे विवेक तनखा। महाकौशल को मजबूती देने के लिए कांग्रेस विवेक तनखा को चुनाव में उतारना चाहती है। विवेक तनखा खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जो भी चुनाव लड़े उनमें जीत हासिल भी नहीं हुई। सुरेश पचौरी चुनाव लड़ने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कोई चुनाव नहीं जीत सके। अरुण यादव
अरुण यादव ने पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुकाबला किया था, जबकि वो निमाड़ की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अरुण यादव को कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद से यादव पार्टी से खफा है। कई मुद्दों पर अरुण यादव मुखर होकर अपनी राय भी जता चुके हैं। खबर है कि पार्टी उन्हें एक बार फिर आश्वासन दे रही है कि हारने के बावजूद सत्ता या संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांतिलाल भूरिया। झाबुआ और रतलाम से सांसद रहे कांतिलाल भूरिया मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। भूरिया अपनी जगह बेटे विक्रांत भूरिया को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर दोनों को टिकट मिलता है तो बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा सकती है। अजय सिंह। साल 2018 की हार के बावजूद अजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। काफी पहले से वो क्षेत्र में एक्टिव भी हो चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन। मालवा में मीनाक्षी नटराजन एक अहम चेहरा हो सकती हैं, लेकिन उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांग्रेस दिग्विजय सिंह पर भी दांव खेलना चाहती है, लेकिन दिग्विजय को चुनावी मैदान में उतारकर फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। दिग्विजय सिंह फिलहाल कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। खुद चुनावी मैदान में उतरे तो एक ही सीट तक सिमट कर रह जाएंगे। दूसरा, बीजेपी उनके खिलाफ फिर मिस्टर बंटाधार की छवि को भुनाने में लगी है। ऐसे में दिग्विजय सिंह अगर सामने होते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उनके भाई, बेटे और भतीजे भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में परिवारवाद के आरोप में भी वो घिर सकते हैं। लिहाजा पार्टी और वो खुद पर्दे के पीछे रहकर रणनीतिक तैयारियों में जुटे रहना चाहते हैं। यही कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी होगा। क्या फायदा, क्या नुकसान, किस विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, ये जब तक चीज़ें सामने नहीं आती या वो दिग्गज सामने नहीं आते जो चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो तब तक कोई भी चीज़ कहना कि फ़ायदा नुकसान होगा ठीक नहीं है। अरुण यादव ने पिछली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था, इस बार उन्होंने कह दिया नहीं लड़ना, क्योंकि पार्टी का निर्णय उसमें फिर जो होगा उनको पालन करना पड़ेगा कि दोनों भाइयों को एक साथ लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते। सुरेश पचौरी लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, उनकी उम्र का भी सवाल आता है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा में हैं, वो लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते। ऐसे सबके साथ अलग कारण है। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कांग्रेस करे, ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस के लिए अब उन सीटों पर टिकट फाइनल करना एक बड़ी चुनौती है, जहां बीजेपी सांसदों को जीत की जिम्मेदारी सौंप चुकी है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या कांग्रेस के दिग्गजों के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा? इसके जवाब में आपके पास हैं 3 विकल्प: हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कार्यकर्ताओं की प्रेशर पॉलिटिक्स से टिकट की लिस्ट में नाम बदलने पर मजबूर होगी बीजेपी? तो इसके जवाब में 71% लोगों ने कहा हाँ, 26% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। ताबड़तोड़ घोषणाओं के बाद बीजेपी ने 2 लिस्टें भी ताबड़तोड़ ही जारी की हैं। कांग्रेस फिलहाल दोनों ही मोर्चों पर मात खाई हुई है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा पर बीजेपी की लाडली बहन योजना भारी पड़ चुकी है। सस्ते सिलेंडर का तोड़ भी बीजेपी निकाल ही चुकी है। अपनी लिस्ट से भी बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में खलबली तो मचा ही दी है। अब आचार संहिता भी लग चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अब कुछ ऐसे वादे करे जिनका तोड़ बीजेपी तुरंत ना निकाल सके। लेकिन दिग्गजों की दौड़ में कांग्रेस अब भी पिछड़ती ही नजर आ रही है। अगर बड़े नेता अपनी बात पर अड़े रहे तो कांग्रेस की नैया का खेवैया कौन बनेगा? नमस्कार।